हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे मुरब्बई मसावात को कामिल मुरब्बे के तरीके से कैसे हल किया जाता है। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम मश्की सेट के सवालात भी हल करेंगे जो डिपेंड करते हैं कामिल मुरब्बे के तरीके पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामिल मुरब्बे के तरीके से मुरब्बई मसावात हल करना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब बहुत सारी मुरब्बे मसावत ऐसी होती है जो कि यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्जांपल x को 2 जमा 10x जमा 2 बराबर 0। अब यहाँ पर ये जो मुरब्बे मसावत है ये अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल नहीं हो सकती है, क्योंकि दो के अज्जा दो एक का दो यानी दो और एक ही होते हैं और उनको मिलाने पर 3 भरता है, ना कि 10। तो अब ऐसी मुरब्बे मसावत को कैसे हल किया जाए, तो इसके लिए हम कामिल मुरब्बे का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कामिल मुरब्बे के तरीके से मुरब्बे मसावत कैसी हल की जाती है इस एग्जाम्पल के जरिए। हमें मुरब्बी मसावत दी गई है x कुव्वत 2 जमा 10x जमा 2। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि x कुव्वत 2 का जो जरीब है, यानी यहाँ a की जगह पर जो मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत है ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0, तो यहाँ a की जगह पर 1 रहे। अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 या 4, तो उसको हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो हम पहले ऐसी एग्जांपल देखते हैं जहां पर x की जगह पर 1 है। तो सबसे पहले इसमें हमें ये जो c वाला टर्म है, यानी यहाँ पर ये 2 वाला टर्म है, उसको राइट साइड में लेके चले जाना है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे x कुव्वत 2 जमा 10x बराबर वजा के 2। अब ये लेफ्ट साइड में हमें जो टर्म दिया गया है x कुव्वत 2 जमा 10x, इसे हमें a जमा b कॉस कुव्वत 2 की शक्ल में बनाना है, जहां पर a की जगह पर है x और b की जगह पे हमें यहाँ नंबर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि ये इस फॉर्म में आ जाए। हमें कामिल मुरब्बा यहाँ पर नंबर चाहिए, जिसका हम यहाँ पर इस दो रुकनी नंबर में हम इसका स्क्वायर ले लें, यानी मुरब्बा ले लें। तो हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इसका हमारे पास में जो ज़ाब्ता है वो मालूम है कि a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2, ये हमारे पास में ज़ाब्ता है। तो ये x कुव्वत 2 जमा 10x को हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो a की जगह पे x है, तो यहाँ पर x कुव्वत 2 जमा 2 ज़रब a की जगह पे x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x ज़रब। अब 2 को हम किससे ज़रब करेंगे, तो 10 आएंगे तो 5, इसलिए यहाँ पे हमें b मिल गया है 5 जमा b कुव्वत 2, यानी के 5 कुव्वत 2। अब यहाँ पे ये 5 कुव्वत 2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको एक्स्ट्रा को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो राइट साइड में वज़ा 2 है, इसके आगे भी जमा 5 कुव्वत 2 लिख लेंगे। ये 5 कुव्वत 2 और ये 5 कुव्वत 2 हो जाएंगे, कट रह जाएंगे सेम टू सेम वैल्यू। अब आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर 10 की जगह पे कोई ताक अदद रहता था, मिसाल के तौर पर 9 रहते थे, एक मिसाल हम समझ लेते कि अगर वहां पे लिखा हुआ रहता था x कुव्वत 2 जमा 9x, तो इसे फिर हम 2 से कैसा एडजस्ट करते थे। तो इसके लिए हमें लिखना होता है कि x कुव्वत 2 जमा 2 ज़रब x ज़रब 9/2। 9/2 हमें लिखना पड़ता था कि 2 2 कट जाता था, हो जाते थे 9x। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस 10 को लिखा है 2 ज़रब x ज़रब 5 और जमा 5 कुव्वत 2। अब ये जो स्टेटमेंट बन गई है वो इसके जैसा बन गई है, तो इसको हम शॉर्ट करके इस ज़ाब्ते के तर्ज पर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x जमा 5 कॉस कुव्वत 2 बराबर ये वज़ा 2 और जमा इस 5 कुव्वत 2 हो जाएंगे 25। फिर अगली स्टेप में लिख लेंगे x जमा 5 कॉस कुव्वत 2 बराबर 25 वज़ा 2, 25 वज़ा 2 होंगे 23। अब यहाँ पर ये x जमा 5 का कुव्वत 2 है, तो हम इसका जज़र मुरब्बा ले लेंगे, तो हमें अगले स्टेप में मिल जाएगा x जमा 5 बराबर। अब 23 किसी का मुरब्बा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे जज़र 23। और हमें पता है कि कोई भी नंबर के जो जज़र मुरब्बे होते हैं वो 2 होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे जमा वज़ा जज़र 23। फिर 5 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो x बराबर वज़ा 5
जमा वजा जजर 23। तो एक बार हम जमा में लिख लेंगे, एक बार वजा में लिख लेंगे। तो अगले स्टेप मिल जाएंगे x बराबर वजा 5 जमा जजर 23 या x बराबर वजा 5 वजा जजर 23। तो यहाँ हमने देखा कि इस मुरब्बे मसावात को जो अज़ाए ज़रूरी के तरीके से हल नहीं हो सकती थी, उसे कामिल मुरब्बे के तरीके से कैसे हल किया जाता है। अब चलिए हम मशक़े के सवालात हल करते हैं, और मशक़े के सवालात में ही हमें ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पे x कुव्वत 2 का ज़रीब है, यानी ये a जो है वो 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा। तो उसे कैसे हल किया जाता है हम ये मशक़ी सवालात में हल करेंगे। मशक़ी सेट 2.3 मुंदरज झैल मुरब्बे मसावात कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। पहला सवाल हमारे पास में है x कुव्वत 2 जमा x वजा 20 बराबर 0। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका तरीका हल करने के लिए। तो सवाल हमारे पास में है x कुव्वत 2 जमा x वजा 20 बराबर 0। सबसे पहले हम चेक करेंगे x का ज़रीब 1 है या नहीं है। तो x कुव्वत 2 का ज़रीब 1 है। अब हम इस कांस्टेंट टर्म यानी ये जो 20 है माइनस का 20, इसको राइट साइड में लेकर चले जाएंगे। तो अगली स्टेप में हम लिख लेंगे x कुव्वत 2 जमा x बराबर 20। अब ये जो टर्म है लेफ्ट साइड में यानी x कुव्वत 2 जमा x, इसे हमें a जमा b कॉस कुव्वत 2 की शक्ल में बना लेना है। तो इसके लिए हमें ज़ाब्ता पता है a जमा b कॉस कुव्वत 2 बराबर होता है a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2। तो इसी तर्ज पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले a की जगह पे x है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x कुव्वत 2 जमा 2, यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 ज़रब x यानी ये वाला x ज़रब। अब यहाँ पे x का जो ज़रीब था वो 1 था, तो यहाँ पर हम इस लिख लेंगे 1/2। 1/2 इसलिए लिख लेंगे कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x ज़रब 1 यानी x जमा 1/2 कॉस कुव्वत 2, यानी b की जगह पे हमें लिखने हैं, हमने लिखा है 1/2, तो 1/2 कॉस कुव्वत 2। अब इस 1/2 जो एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास में, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम 20 के आगे जमा में 1/2 कॉस कुव्वत 2 लिख लेंगे। अब ये जो 20 है इसके आगे हमने 1/2 कॉस कुव्वत 2 लिखा है। अब ये जो इक्वेशन बन गई है ये इस तरह से बन गई है, तो इसे हम a जमा b कॉस कुव्वत 2 के तर्ज पे लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर a की जगह पे हमारे पास में x है जमा b की जगह पर है 1/2। तो हम यहाँ लिख लिए 1/2। शॉर्टकट तरीका है, x यहाँ पे लिख लो, यहाँ के सिंबल जमा लिख लो, और b का जो टर्म है 1/2 यहाँ पे लिख लो बराबर 20 जमा 1/2 का मुरब्बा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसकी हम क्या करेंगे, 20 जमा 1/4 की करेंगे तिरछी ज़रब। तो इसके एडजस्टमेंट के लिए हम इसे लिख लेते हैं 20/1। तो लेफ्ट साइड में x जमा 1/2 एज इट इज। 20 को जब 4 से ज़रब करेंगे 20 चौक 80 जमा 1 एका 1/4 एका 4। तो अगली स्टेप हमें मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में एज इट इज x जमा 1/2 कॉस कुव्वत 2 बराबर 80 जमा 1 81/4। जज़र मुरब्बा जब हम इसका लेंगे तो हमें मिल जाएगा x जमा 1/2 81 है 9 का, और 4 है 2 का जमा वज़ा, एक बार जमा एक बार वज़ा। अब x बराबर 1/2 को चले जाएंगे राइट साइड में लेके, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2। तो माइनस के 1/2 जमा वज़ा 9/2। अब x बराबर हम क्या करेंगे, एक बार जमा में लिख लेंगे एक बार वज़ा में लिख लेंगे। तो वज़ा 1/2 जमा 9/2 या x बराबर वज़ा 1/2 वज़ा 9/2। यहाँ पे नसब नुमा 2 कॉमन है तो ये मर्ज हो जाएगा। अगली स्टेप में मिलेंगे x बराबर वज़ा का 1 जमा 9/2 या x बराबर वज़ा का 1 वज़ा के 9/2। फिर लिख लेंगे x बराबर 9 में से 1 गए 8/2 या x बराबर वज़ा के 1 और वज़ा के 9 यानी कि वज़ा के 10/2। तो x बराबर 8 को जब 2 से तकसीम करेंगे हमें मिलेगा 4
या x बराबर 10 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो मिलेगा 5 और ये माइनस है तो हम माइनस के 5, यानी x बराबर 4 या x बराबर माइनस के 5। तो इस तरह से ये सवाल है, आप इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास में है x को 2 जमा 2x वजा 5 बराबर 0। सबसे पहले देखेंगे x को 2 का ज़रीब 1 है तो ठीक है। फिर ये जो c वाला टर्म है यानी -5 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो अगली स्टेप में मिल जाएंगे x को 2 जमा 2x बराबर 5। अब ये जो टर्म है इसे हमें a जमा b cos को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे x को 2 जमा 2 ज़रब x ज़रब। अब यहाँ पर 2 ऑलरेडी आ गया है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1, क्योंकि 2 ज़रब 1 होते हैं 2 और ये x यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने b की जगह पे 1 लिखा है तो इसलिए हम यहाँ अगले टर्म में लिख लेंगे 1 कुवत 2 यानी b कुवत 2। तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है 1 कुवत 2 जमा 2 ab जमा b कुवत 2 की तर्ज पर। साथ ही यहाँ पे 5 एज इट इज। अब ये जो 1 कुवत 2 एक्स्ट्रा का यहाँ पर आ गया है तो इसको कट करने के लिए हम इधर भी 1 कुवत 2 लगा देंगे। यहाँ पर 1 कुवत 2 कट जाएगा, ये वैल्यू जैसी की वैसी आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो टर्म बन गया है तो ये 1 कुवत 2 जमा 2 ab जमा b कुवत 2 के तरफ से बन गया है तो इसको हम लिख सकते हैं x जमा 1 cos कुवत 2 बराबर 5 जमा 1 का मुरब्बा 1, x जमा 1 cos कुवत 2 5 और 1 6। जब इनका जज़र मुरब्बा लेंगे तो हमें मिल जाएगा x जमा 1, अब 6 किसी का मुरब्बा नहीं है तो ये हो जाएगा जज़र 6 जमा वज़ा 1 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर -1 जमा वज़ा जज़र 6। अब इस एक बार हम जमा का लिख लेंगे, एक बार वज़ा का लिख लेंगे, तो अगले स्टेप में लिख लेंगे x बराबर वज़ा का 1 जमा जज़र 6 या x बराबर वज़ा का 1 वज़ा जज़र 6। इस तरह से इसका छोटा सा सॉल्यूशन था, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है m कुवत 2 वज़ा 5m बराबर वज़ा के 3। अब यहाँ पे माइनस के 3 जो कि c का टर्म है वो राइट साइड में ऑलरेडी है तो हम डायरेक्टली ये m कुवत 2 वज़ा 5m को a वज़ा b cos कुवत 2 की शक्ल में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वज़ा कायम है। तो एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे m कुवत 2 वज़ा 2 ज़रब m ज़रब। अब यहाँ पे 5 है जो कि ताक अदद है तो इसको यहाँ से 2 ये जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है इसको एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5/2। 5/2 इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5m जो कि यहाँ पर है, जमा 5/2 cos कुवत 2 यानी b की जगह पे 5/2 लिखा है तो उसका मुरब्बा बराबर वज़ा 3 जमा 5/2 cos कुवत 2। ये 5/2 cos कुवत 2 एक्स्ट्रा आ गया है, इसको कट करने के लिए हमें राइट साइड में भी 5/2 cos कुवत 2 लिखना पड़ेगा। अब ये टर्म बन गया है ज़ाब्ते की जैसा तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे m वज़ा 5/2 cos कुवत 2 वज़ा 3 जमा, इसको एक्सपांड करेंगे 5 का मुरब्बा 25 और 2 का मुरब्बा 4, फिर m वज़ा 5/2 cos कुवत 2 बराबर 4 से 3 को ज़रब करेंगे 4 तिया 12 -12 जमा 25/4 क्योंकि 4 एका 4 है, यहाँ पे हम इस 3 के नीचे में 1 है तो 4 एका 4। m वज़ा 5/7 cos कुवत 2 बराबर 25 में से 12 गए बचे 13/4, सॉरी यहाँ 7 की जगह 5/2 m वज़ा 5/2 cos कुवत 2 25 में से 12 गए 13/4। जज़र मुरब्बा लेने पर हमें मिल जाएगा m वज़ा 5/2 बराबर जज़र 13/2, 4 का मुरब्बा जज़र मुरब्बा 2 है, जमा वज़ा। अब एक बार जमा में लिख लेंगे एक बार वज़ा में लिख लेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे m बराबर 5/2। अभी 5/2 इसलिए हो गया है क्योंकि वज़ा 5 उधर जाके राइट साइड में जमा 5 हो गया है और हम ये जमा वज़ा को एक एक बार लिख लेंगे डायरेक्ट में तो ये हो जाएगा 5 जमा
जजर 13/2 या m बराबर 5/2 वजा जजर 13/2। अब यहाँ पे दो दो कॉमन है नसबनुमा में, तो इसे मर्ज कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा m बराबर 5 जमा जजर 13/2 या m बराबर 5 वजा जजर 13/2। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन। चौथा सवाल हमें दिया गया है 9y कुवत 2 वजा 12y जमा 2 बराबर 0। अब यहाँ पे जो y कुवत 2 वाले टर्म है यानी कुवत 2 वाले टर्म के जो जरीब है यानी a की जगह पे यहाँ पर 9 है। अब इस 9 को हमें हटाना होगा और यहाँ पे 1 लगाना होगा, तो इसके लिए हम इस पूरी मसावात को 9 से तकसीम कर देंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे तरफैन को 9 से तकसीम करने पर, जब इस मसावत को हम 9 से तकसीम करेंगे तो यहाँ से 9 कट जाएंगे, हमें मिलेगा y कुवत 2 वजा 12/9 जमा 2/9 बराबर 0। अब ये बन गए हैं मुरब्बई मसावत। यहाँ पे y रह गया था 12y/9 जमा 2/9 बराबर 0। अब इस 2/9 को हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा y कुवत 2 वजा 12/9y बराबर वजा 2/9। अब ये जो y कुवत 2 वजा 12y/9 का जो टर्म है इसे हमने a वजा b कॉस कुवत 2 की तर्ज पे बना लेना है। समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि a वजा b कॉस कुवत 2 का ज़ाब्ता हमारे पास में है a कुवत 2 वजा 2ab जमा b कुवत 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y कुवत 2 वजा 2y यानी 2 ज़रब y, क्योंकि a की जगह पे यहाँ पे y है ज़रब। अब ये 12/9 को हम लिख सकते हैं 6/9। 6/9 इसलिए लिखे कि 2 छक्की 12 हो जाएंगे और ये 9 जैसा का वैसा जमा 6/9 कॉस कुवत 2। ये जो 6/9 b की जगह पे आए तो हमने यहाँ पे लिख लिए है 6/9 बराबर वजा 2/9 जमा 6/9 कॉस कुवत 2। यहाँ पे हमने 6/9 को भी कॉस कुवत 2 लगा दिया। अब ये जो टर्म हमें मिल गया है ये इस तरह का मिल गया है, तो इसे हम a वजा b कॉस कुवत 2 लिख सकते हैं। तो इसे लिख लेंगे y वजा 6/9 कॉस कुवत 2 बराबर वजा 2/9 जमा। अब आप चाहे तो 6 का मुरब्बा और 9 का मुरब्बा लेके भी ऐसे हल कर सकते हैं या फिर इसे कट भी कर सकते हैं, तो हम इसे कट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 कॉस कुवत 2। 6 को और 9 को हमने 3 से कट कर दिया है। अगली स्टेप y वजा 6/9 कॉस कुवत 2 बराबर वजा के 2/9 जमा 2 का मुरब्बा हमें मिल गया है 4 और 3 का मुरब्बा हमें मिल गया है 9। अब ये 9 यहाँ पर नसबनुमा में कॉमन है तो ये हो जाएगा मर्ज। अगली स्टेप में y वजा 6/9 कॉस कुवत 2 ये हो जाएगा वजा 2 जमा 4/9। फिर अगली स्टेप y वजा 6/9 कॉस कुवत 2 बराबर 4 में से 2 गए तो 2 और नीचे में नसबनुमा में 9 एज इट इज। अब हम इसका जजुल मुरब्बा लेंगे, यहाँ से मुरब्बा हट जाएगा। अगली स्टेप में मिल जाएंगी y वजा 6/9 बराबर जजर 2/3। 3 इसलिए आ गया है क्योंकि 9 का जो जजुल मुरब्बा है वो 3 है। फिर 6/9 हम लेके चले जाएंगे राइट साइड में, तो हमें मिल जाएगा y बराबर 6/9 जमा वजा जजर 2/3। अब आसानी के लिए हम चाहे तो इसकी तिरछी ज़रब कर सकते हैं या फिर 6 और 9 को अभी हम कट कर सकते हैं, तो हम इसे कट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2/3 जमा वजा जजर 2/3। यहाँ 3 नसबनुमा में है, मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा 2 जमा वजा जजर 2/3। अब इसे एक बार जमा में लिख लेंगे, एक बार वजा में लिख लेंगे।
तो अगले स्टेप में हम लिख लेंगे 2 जमा जजर 2/3 या y बराबर 2 वजा जजर 2/3। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। पांचवा सवाल हमारे पास में है 2y को 2 जमा 9y जमा 10 बराबर 0। यहाँ पे y को 2 का ज़रीब ये 2 है, यहाँ पर हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी मसावात को 2 से तकसीम कर देंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, जब इस मसावात को हम 2 से तकसीम करेंगे ये 2 कट जाएगा, हमें मिल जाएगा y को 2 जमा 9/2y जमा 10 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो हमें मिल जाएगा वहाँ पे 5 बराबर 0। फिर इस 5 को हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे, y को 2 जमा 9/2y बराबर वज़ा के 5। फिर इस y को 2 जमा 9/2y को हमें a जमा b cos को 2 की शक्ल में लिखना है। तो समझने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ ज़ाब्ता जो हमारे पास में है, a जमा b cos को 2 बराबर a को 2 जमा 2 ab जमा b को 2। तो हम इसको इस इक्वेशन को ऐसा बनाना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y को 2 जमा 2 ज़रब y ज़रब। अब यहाँ पे 9/2 है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 9/4। 9/4 इसलिए लिखेंगे कि ये 2 से ये 4 कटेगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो हमें b की जगह पे मिला है 9/4 जमा b को 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9/4 cos को 2 बराबर वज़ा 5 जमा 9/4 cos को 2। ये 9/4 एक्स्ट्रा आ गया है, इसको कट करने के लिए हमें राइट साइड में भी 9/4 जमा करना होगा। अब इस इक्वेशन को हम a जमा b cos को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y जमा 9/4 cos को 2 बराबर वज़ा के 5 जमा 9 का मुरब्बा हम लिख लेंगे 81 और 4 का मुरब्बा लिख लेंगे 16। अब जब 5 जमा 81/16 इसकी करेंगे हम तिरछी ज़रब, तो हमें मिल जाएगा y जमा 9/4 इधर का जैसा का वैसा 16 पंजे वज़ा के 80 जमा 81/16 एका 16, यहाँ पर एक कंसिडर कर ले 16 एका 16। तो अगली स्टेप हमें मिल जा रही है y जमा 9/4 cos को 2 बराबर 81 में से 80 गए तो 1/16। जज़रुल मुरब्बा लेने पर हमें मिल जाएगा y जमा 9/4 बराबर 1/4। एक का जज़रुल मुरब्बा 1, 16 का है 4 मगर जमा वज़ा। फिर 9/4 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो y बराबर वज़ा के 9/4 जमा वज़ा 1/4। फिर लिख लेंगे y बराबर 9 जमा वज़ा 1/4। नसब 9 में 4 है, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। फिर इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो y बराबर वज़ा 9 जमा 1/4 या y बराबर वज़ा 9 वज़ा 1/4। हल करने पर मिलेगा वज़ा 9 में जब 1 जमा करेंगे तो वज़ा 8/4 या y बराबर वज़ा 10/4। जब इसको तकसीम करेंगे 8 को 4 से तो हमें मिल जाएगा y बराबर वज़ा 2 या 10 और 4 2 से तकसीम होता है तो हमें मिल जाएगा y बराबर वज़ा के 5/2। तो इस तरह से इस सवाल का सॉल्यूशन था। आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। छठा सवाल 5x को 2 बराबर 4x जमा 7। अब यहाँ पर x को 2 के जो ज़रीब है वो 5 है, तो हमें इससे 1 बनाना है। तो आप चाहे तो इसे सबसे पहले मियारी सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं और इसे 5 से तकसीम कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे मियारी सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5x को 2 वज़ा 4x। अब ये 7 को हम इधर नहीं लाते हैं इसको, क्योंकि हमको पता है कि हमको इसको राइट साइड में रखना पड़ता है, तो हम इसे यहीं रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x को 2 वज़ा 4x बराबर 7। फिर हमें यहाँ से 5 हटाना है, तो हम क्या लिख देंगे, तरफैन को 5 से तकसीम करने पर। जब तरफैन को 5 से तकसीम करेंगे तो यहाँ का 5 कट जाएगा, हमें मिलेगा x को 2 वज़ा 4/5x बराबर 7/5। अब इस x को 2 वज़ा 4/5x को हमें
ए को 2 वज़ा 2ab जमा b को 2 की शक्ल में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x को 2 वज़ा 2 ज़रब x ज़रब। अब यहाँ पे 4/5 है तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे 2/5। 2/5 इसलिए लिख लेंगे कि 2 दूनी हो जाएगा 4 और ये 5 जैसे के वैसे, जमा 2/5 कॉस कुवत 2 बराबर 7/5 जमा 2/5 कॉस कुवत 2। ये 2/5 कॉस कुवत 2 कट करने के लिए राइट साइड में भी लिखना पड़ेगा। फिर इस पूरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x वज़ा 2/5 कॉस कुवत 2 बराबर 7/5 जमा 2 का मुरब्बा 4, 5 का मुरब्बा 25। फिर लेफ्ट साइड में जैसा का वैसा x वज़ा 2/5 कॉस कुवत 2 बराबर तिरछी ज़रब करेंगे, 25 को ज़रब करेंगे 7 से, 25 सता 175 जमा 5 चौक 20/25 पंजे 125। फिर लेफ्ट साइड जैसा का वैसा x वज़ा 2/5 कॉस कुवत 2 175 में 20 मिलाएंगे 125। अब x वज़ा 2/5 कॉस कुवत 2 जैसा का वैसा 195 और 125 कटते हैं 5 से, तो जब 195 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 39 का, और 125 को जब 5 तकसीम करेंगे तो भाग लगेगा 25 का। अब जब हम इसका जज़ुल मुरब्बा लेंगे तो हमें मिल जाएगा x वज़ा 2/5 बराबर जज़र 39/5, क्योंकि 25 का जज़ुल मुरब्बा है 5 जमा वज़ा। फिर 2/5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x बराबर 2/5 जमा वज़ा जज़र 39/5। फिर लिख लेंगे x बराबर 2 जमा वज़ा जज़र 39/5। नस्ल नुमा में 5 कॉमन है, इसको मर्ज कर देंगे तो x बराबर 2 जमा जज़र 39/5 या x बराबर 2 वज़ा जज़र 39/5। तो इस तरह से इस सवाल का हमने सॉल्यूशन किया है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे मुरब्बे मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से कैसे हल किया जाता है।